का फिर जानने वाले सच्चे श्रावक की बात चल रही है। तो आचार्य कारण स्वामी कहते हैं कि जो वास्तव में सच्चे श्रावक है, जो अपने कल्याण के मार्ग को जान रहे हैं, जो अपने कल्याण के मार्ग को पहचान रहे हैं, उनकी बात है यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं करण स्वामी? अपन ने परसों गाथा का वचन किया था, सामायिकम नितम जैन, जो नित्य सामायिक को साध रहे हैं, जिन्होंने सामायिक प्रतिमा ग्रहण कर ली है, संपूर्ण साध्यम, यह क्या करना भैया? समता भाव से, साक्षी भाव से, संपूर्ण साध्यम, संपूर्ण रूप से उसकी साधना में जुटे, मतलब अपने समय को पूर्णता से साध रहे, बिना दोष लगाए। ऊर्ध आठ मध्यम च, वह जीव ऊर्ध लोक में हो, अधोलोक में हो, मध्य लोक में हो, मन रोधो क्या करते हैं भैया? हमेशा मन का निरोध करते हैं और स्वात्म चिंतनम, तो क्या करते हैं? निरंतर स्वात्मा का चिंतन करते हैं। आलापम भोजनम गच्छा, देखो भैया ये समय प्रतिमा ले ली ना आपने, तो आलापम, यदि कोई बाहर प्रसंग चल रहा है तो आपको अपने समय छोड़ के उस आलाप करने की आज्ञा नहीं। भोजनम, समय का काल है, ये समय प्रतिमा ली आपने, तो आप उस समय भोजन नहीं कर सकते, भोजन के विकल्पों को भी नहीं कर सकते, क्या खाना, क्या बनाना, कैसे करना, क्या नहीं करना। यदि प्रतिमा ली है तो भोजन के विकल्प भी मत करो, और गच्छा, कहीं आने जाने का विकल्प भी मत करो। समय कह रहे हैं यदि वास्तव में सामायिक प्रतिमा ली, एक भी ऐसा नहीं लिखेगा आपको सामायिक प्रतिमा वाला वर्तमान में, और साधु नहीं लिखेंगे, लेकिन देखो प्रतिमा का कितना शुद्ध स्वरूप है। यदि वास्तव में सामायिक का टाइम है तो आलापन कितना ही महत्वपूर्ण विषय क्यों ना चल रहा है, आपको बोलने की आज्ञा नहीं। अर्थात आपको कितना ही बाहर में कितनी ही प्रपंच चल रहा हो, कितनी जरूरी बात चल रही हो, लेकिन आपने यदि सामायिक प्रतिमा ली है तो आपको बोलने का विकल्प नहीं, आपको चर्चा से कोई लेना देना। यदि आपने सामायिक प्रतिमा ली है भोजन, तो भोजन के विकल्प भी नहीं आना चाहिए। क्यों? अब ये 12 लेट हो गए या फिर इसने भोजन नहीं किया है, ऐसा नहीं हुआ, मतलब भोजन से संबंधित भी कोई क्रिया नहीं, और अच्छा गमना गमन भी नहीं हुई। यदि सामायिक का काल है, सामायिक कर रहे हो, सामायिक प्रतिमा ली है, तो उस समय आपका गमना गमन का विकल्प भी नहीं होना चाहिए। और देखो तो श्रुतम लोकम च विभ्रम, और जो नाना प्रकार की लोक की चिंता है, सल है, शंका है, भय है, ये नाना प्रकार की जो तुमने बातें सुनी है, इनमें से किसी का भी चिंतन आपके अंदर में नहीं होना चाहिए। समय प्रतिमा वाले की बात चल रही है, तो क्या करता समय प्रतिमा वाला? मन को, वय वचन को, काय को, यम शुद्धम, क्या करता है? अपने हृदय में शुद्ध भावना सहित मन वचन काय की स्थिरता करता है। साधना कर रहा है, एकाग्रचित होता है, मन वचन काय को शुद्ध करता है, अर्थात हृदय में शुद्ध स्वरूप की भावना पाता है। सामायिक प्रतिमा इसका ही नाम है, स्वात्म चिंतन की। आने जाने के, खाने पीने के और बोलने बताने के, लोग की चिंता के सारे विकल्प छूट जाए और मन वचन काय को स्थिर करने के लिए शुद्ध भाव पूर्वक सामायिक में स्व आत्मा का चिंतन किया जाए, तो उसका नाम सामायिक। और भैया मन कहूं को चले, वचन कछु कहे और क्रिया और कछु हो ही रही, तो फिर सामायिक। इतनी सावधानी हुई, इसलिए कहते हैं व्रत लो तो इतने होश में लो कि उस व्रत का पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लो अपने सामायिक प्रतिमा ले ली और सामायिक करने का नियम ले लिया, सामायिक प्रतिमा मतलब नियम लिया, और फिर भी नियम लिया तो फिर भी आप छूट रख सकते हो कि भैया हमने नियम लिया है, भैया हम 2 टाइम की जगह एक टाइम की जगह आप छूट रख सकते हो, एक दिन नहीं होगी तो चल जाएगी। अपनी आवृत्ति भूमिका में यदि आपने नियम लिया है तो आप फिर भी उसमें छूट रख सकते हो, भैया 2 दिन की छूट, 3 दिन की छूट, एक बार की छूट। लेकिन एक सामायिक प्रतिमा ले ली है, फिर काम खत्म। एक मिनट मैं बता रहे हैं आपकी बात। हाँ भाई जी कहिए।
बिल्कुल भाई। सामायिक की सरल सी परिभाषा है, वैसे अपन सामायिक सामायिक की सरल सी परिभाषा है कि समता भाव में साक्षी भाव में रहने का नाम सामायिक। लेकिन अब उस समता भाव साक्षी भाव को भी समझना पड़ेगा। समता भाव साक्षी भाव क्या है कि हम भाई हमें कोई विकल्प नहीं हो रहा है, हम शांत हैं, इसका इतनी अकेली नहीं। समता शांति क्या है भैया? अपने स्वरूप के स्मरण सहित समता शांति में रहने का नाम समाधि। अरे आपको कसाई की तीव्रता नहीं है भैया, हमें कोई विकल्प नहीं चल रहा है, मतलब तीव्र कसाय नहीं है, इसका नाम सामायिक नहीं। सामायिक तत्व के आश्रय पूर्वक यदि आवृत्ति श्रावक कोई समता शांति से रह रहा है तो उसकी सामायिक प्रतिभा नहीं है। लेकिन समता भाव होने के कारण से अपन कह दो भैया वर्तमान में समता भाव है, तत्व का आश्रय है, आत्मचिंतन चल रहा है, हम कहते नहीं है कि चलते फिरते सामायिक हो रही, लेकिन कहने के लिए है, अपनी भूमिका में ये अभ्यास रूप है। ऐसे तो भैया जो पंचम स्थान बढ़ती है उन्हें उन्हें तो चलते फिरते निरंतर समय हो ही रही, दो चौकड़ी कसाय का अभाव। लेकिन यदि नियम लिया है बुद्धिपूर्वक, आपका प्रश्न का जवाब, यदि बुद्धिपूर्वक नियम लिया है और आपने नियम लेते समय छूट नहीं रखी तो फिर आप प्राश्चित अतिचार लगेगा, प्राश्चित करने उसके विधान है, प्राश्चित लो, फिर डबल समय करो उसका। तो लेकिन यदि आपने पहले ही छूट ली है फिर वहां आपको आपने 2 दिन की 3 दिन की जितनी छूट ली है जो भी ली है उस अनुसार आपका नियम का पालन होगा भाई। लेकिन सामायिक प्रतिमा ले लिया आपने तो फिर इस प्रकार का कोई विधान नहीं। भाई प्रतिमाओं में भी दोष लगते हैं, तो दोष एक बार लगता है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, रोज लग रहा है तो फिर आप मायाचारी। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा है सामायिक प्रतिमा वाले के लिए, आलाप से बचे। आलाप मतलब जनरंजन से बचे। दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कह रहा है, इस विकल्प से हटे, तत्काल हटे। भोजन की चिंता आए ना, भोजन की सली ना आए। गच्छा, कहीं गमना गमन करने का समय का समय आ रहा है, कहीं गमना गमन करने का भाव ही नहीं आए। श्रुतम श्लोकम, लोक में जो सुना है, लोक में जो सल है, शंकाएं है, नाना प्रकार की चिंता है, चाहे विभ्रम, जो विभ्रम के भाव है जिससे चित्त भटकता है, इनकी ओर ध्यान ही ना दे। क्यों? क्योंकि इन विकल्पों में लटक जाएगा तो सामायिक होने वाली नहीं। मान लो संसार का विकल्प आ जाए कोई कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, यदि इस प्रकार का यदि कोई विकल्प आ जाए, अज्ञान में कोई प्रवृत्ति आ जाए तो फिर सामायिक कैसे होगी? सामायिक के लिए समता भाव चाहिए। और जब दुनिया की सन हो, दुनिया की चिंता हो, आपको यहाँ वहां की उलझन हो, तो समय कर पाओगे? सामायिक के लिए चाहिए आपको निराकुलता, निश्चिंता। और आप पहले मन में बेकार कर लो भैया कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, इनने ऐसा कह दिया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए था, इस ऐसी वस्तु की अर्थात बाहर की व्यवस्था चलाने का कर्तव्य भुगतत का विकल्प चल रहा हो और आप समाज करने बैठ जाओ, क्या चलेगा? तो देखने के लिए हाथ पे हाथ करके बैठे हो भैया, दिखाने के लिए, लेकिन चल तो रहा है। इसलिए कितनी सावधानी कही। देखो, आलाप कहने सुनने का विकल्प नहीं आना चाहिए, कौन क्या कह रहा है और क्या अपने को क्या कह रहा है, क्या सुनना है, एक विकल्प ये नहीं आना चाहिए। भोजन का विकल्प नहीं आना चाहिए। समय का टाइम हो गया तो हो गया। कक्षा, कहीं गमना गमन का विकल्प नहीं आना चाहिए। और अंत में कह दिया श्रुतम लोकम च विभ्रम, इस लोक में जितना भी सुनने रूप है जिससे विभ्रम होता है, जिससे मन भ्रमित होता है, यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, दुनिया के जितने चमत्कार हैं, दुनिया के जितने पाप है, उनमें से किसी का भी विकल्प नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा? तो मन व काय, तो मन की, वचन की और काय की, हृदय शुद्ध, हृदय में शुद्ध स्वभाव की भावना के कारण मन भी निर्मल होगा, वचन भी निर्मल होंगे और काय की निर्मलता। अगर मन वचन काय की एकाग्रता होगी, क्यों होगी? हृदय शुद्धम, हृदय में अपने शुद्ध तत्व की भावना है, हृदय में शुद्ध स्वभाव का बोध है, तो सामायिक स्वात्म चिंतन। फिर वो पंचम गुण स्थान वाली श्रावक क्या करेगा? स्व आत्मा का चिंतन करते हुए सामायिक में रत रहेगा और अनंत कर्मों की निजरा कर देगा। सामायिक कर रहा है, कर्मों का नाश कर देगा, भाव को मिटा देगा, अनेक जन्मों का कर्म क्षण में निपटा देगा।
लेकिन कब? जब ये सारे जो गुण हैं इन गुणों से समाहित करेगा तो उसके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। प्रथमोपम सम्यक दर्शन हो, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन हो, चायक सम्यक दर्शन हो, तीन करण परिणाम हो, बिना समाहित के होंगे कैसे? समता भाव में बैठो, आत्मचिंतन करो। समाहित को सम्यक की निर्मलता कारण कहा है, ध्यान को सम्यक की निर्मलता का कारण कहा। क्यों कहा है? क्योंकि आप समता भाव से, साक्षी भाव से स्वतत्व का विचार करोगे तो जो अनाचार के अज्ञानी दोष लग रहे थे उन दोषों का प्रायश्चित और प्रक्षालन होगा। तो मिथ्यात्व के दोषों से अर्थात संशय, विभ्रम आदि इन दोषों से आपका जो विचलितपना है, भगवान की वाणी में जो विचलितपना आता है, क्या विचलितपना आता है? मोह राग में उलझ जाते हैं तो क्या होता है भैया? भगवान की वाणी के चिंतन में स्थिर नहीं रह पाते। तो समय के काल में क्या करोगे आप? जो भगवान की आज्ञा है उसका विचार करके, या जो स्वातत्व है उसका विचार करके, जो चलम लगाड़ दोष लग रहे थे, संशय विभ्रम विमोह आदि दोष लग रहे थे, इनका परिहार करके और श्रद्धा में दृढ़ हो गए, यही तो करोगे। ज्ञान में दृढ़ हो गए, यही तो करोगे। चारित्र में दृढ़ हो गए तो क्या होगा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की निर्मलता होती समाई। इसलिए तो करते हैं, नहीं तो काय के लिए करते? समाई इसलिए तो करते हैं। श्रद्धान भी दृढ़ होता है, श्रद्धान की निर्मलता होती है, ज्ञान की निर्मलता होती है और चारित्र की निर्मलता होती है। इन तीनों की निर्मलता के लिए तो समाहित है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ना, मनोवे काय, मन वचन काय, तीनों की एकाग्रता सहित हृदय शुद्धम। क्या करना है भैया? हृदय को शुद्ध करना है। शुद्ध करना मतलब हृदय में आलाप, जनरंजन के भाव ना हो, अर्थात आलाप व्यर्थ की चर्चा में न लगाओ, चार प्रकार की कथाओं में न लगाओ, हृदय में शुद्धम, भोजन के विकल्पों में न लगाओ। भैया भोजन कर लो, समय का टाइम हो गया, तब वो जान दो, निकल जान दो, बाद में कर लेंगे, या करवा दो, ये कर लो, कुछ भी नहीं। अच्छा, कहीं गमना गमन का विकल्प नहीं होना चाहिए। और अंत में तुमने सब उखाड़ दिया। स्वतम लोकम च विभ्रम। इस लोक में जितने भी भाव से आपका चित्त भ्रमित होता है, आत्मस्थिरता में जो विकल्प बनता है, सल आती है, शंका आती है, कुशंकाएं आती है, नाना प्रकार की उलझने बढ़ती है। संसार में जितने भी विकल्प हैं जो आपके लिए विभ्रम के निमित्त है, इनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि समय करना है। आप मान लो पड़ोसी की लड़ाई हो रही है और आप वहां जबरदस्ती मोड़ फंसाओ, एक उदाहरण, रोक सकते हो, आपकी बात मानता है कोई और आप उपदेश दो, रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका विकल्प करके बैठ जाओ, अरे इनकी लड़ाई कैसे सुलझे, इनकी लड़ाई कैसे सुलझे, इनकी लड़ाई कैसे सुलझे, तो आपकी समाई हो गई, कायम हो गई। आप बैठोगे समाई करने के लिए, विचार चलेंगे काय के, ये पड़ोसी की लड़ाई कैसे सुलझाए, मतलब पड़ोसी की लड़ाई कैसे सुलझाए ये समाई करके आए। तो कोई पूछे आपका करके आए, तो समाई करके आ रहे हैं, तो क्या समाई करके आए, समाई में क्या करके आ रहे? तो सर्वज्ञ का सिद्धांत कहां चला गया भगवान जी? क्या एक समय का परिणाम भी मेरे अधीन होने वाला नहीं है। एक समय की दशा को भी मैं बदल सकता नहीं हूं। और सर्वज्ञ की बात कहां चली गई? और सर्वज्ञ परमात्मा के सिद्धांत कहां चले गए? और जनेन्द्र परमात्मा की वाणी कहां चली गई? एक समय का परिणाम भी मेरे अधीन होने वाला नहीं। ये भगवान के वचनों की स्वीकारता कहां गई? आप तो विभ्रम में उलझ गए, आप तो दुनियादारी के संग उलझ गए। भोजन भोजन गमना गमन या फिर भी कथा, इनके विकल्पों में आपका जीवन हो गया खत्म। अब मन वचन काय को शुद्ध कैसे करोगे? छोड़ो, मन वचन काय को एकाग्र करना है, मन ही पर का विचार करना है, तो कैसे एकाग्र करोगे? मन ही करता है कि मानता में घूम रहा है, तो फिर स्थिरता कहां से लाओगे? तो मन को इन विकल्पों से हटाओगे, बाहर की उलझनों से सुलझोगे, तो क्या होगा भैया? मन वचन काय की एकाग्रता होगी, हृदय में शुद्ध तत्व का सहकार होगा, शुद्ध भाव का उदय होगा। और सामायिक क्या है? स्व आत्मा की चिंता बनी रहा है, अर्थात स्व आत्मा का चिंतन बना रहा है, तो आप सामायिक कर रहे हैं। अब हम इस अपेक्षा से कह देते हैं भैया यदि कोई चलते बढ़ते भी आत्मा का चिंतन कर रहा है तो सामायिक कर रहा है, समता, इस अपेक्षा से कह देते हैं। सामायिक प्रतिमत में तो बैठना ही अनिवार्य है। सामायिक प्रतिमा वाला चलते फिरते करेगा तो नहीं मानेंगे,
हाँ, कोई साधारण श्रावक चलते फिरते कर लेगा तो मान लेंगे भाई चलो उम्मीद आ है, वो तो अभ्यास कर रहा है, वो तो अभ्यास कर रहा है, अभ्यास। लेकिन सामायिक प्रतिमा वाले को तो नियम से बंधा है, इसलिए कहते हैं नियम लिया तो टूट करनी चाहिए। व्रत ले लिया आपने, सामायिक प्रतिमा का व्रत ले लिया, यदि व्रत ले लिया तो खंडित नहीं होना चाहिए। यदि व्रत ले लिया या तो लो मत, दम नहीं है तो लो मत, अगर ले रहा हो तो पालन, नहीं तो अतिचार और अनाचार जैसी चीजें आत्मा को पतन क्यों ले जाएंगी। याद रखना भैया, अतिचार और अनाचार जैसी चीजें ये आत्मा को पतन क्यों ले जाएंगी। प्रायश्चित प्रक्षालन कब तक करोगे, एक दो बार गलती करोगे तो कर लोगे, रोज रोज गलती करोगे तो होने वाला नहीं। इसलिए सावधान। आचार्य नारायण स्वामी कह रहे हैं कि आखिरी बात कह रहे हैं, लास्ट बात, मन की, वचन की, काय की शुद्धि हृदय के शुद्ध भाव से हो। जब आपको आने जाने का विकल्प नहीं होगा, खाने पीने का विकल्प नहीं होगा, आपको कहीं भोजन आदि का विकल्प नहीं होगा, तब आपकी शुद्धि मन वचन काय की निर्मलता आपके शुद्ध भाव से होगी। जब आपको विकल्प नहीं होंगे इस संसार में क्या हो रहा है, जब इस विभ्रम से आप हटोगे तब सामायिक होगी। कैसी आप होगी भैया, स्व आत्मा के चिंतन, अब कल्याण होगा भैया, नहीं तो कल्याण होने वाला। अब अगली कौन सी प्रतिमा है सामायिक के बाद, पोषण पूर्वक उपवास, रोतधो वास। तो क्या कह रहे हैं भैया, अब देखो ध्यान से क्या कहते हैं, पोषे पोषक चेप उपवासम जेन क्रियते सम्यक्तम जस हृदयम शताम उपवासम तस उच्यते। उपवास की बात कर रहे हैं। अब कैसा उपवास भैया, ये प्रतिमाधारी के लिए है अनिवार्य। क्या अनिवार्य भैया, कि पर्व के एक दिन पहले व्यवहार करें, पर्व के एक दिन पहले भोजन पानी ग्रहण करके और उसी समय क्या कर दे, भोजन पानी का त्याग कर दे। पर्व के दिन पूरा उपवास रहे और अगले दिन का अपनी दैनिक चर्या से अर्थात स्वाध्याय, मंदिर, जब जिस समय तुमने छोड़ा था उतना पूरा करके उतने समय, मतलब कितने 48 घंटे करीब हो गए, उसके बाद भोजन ग्रहण करे तो उसका नाम है व्यवहार में पोषक प्रतिमा। तो अब अपने को यहाँ व्यवहार तो अपन समझ रहे हैं भैया, अपने सामने पढ़ा है, इन तारण स्वामी क्या कह रहा है ये मत समझना भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं जो ऐसा उपवास करते हैं, जो जीव ऐसा उपवास करते हैं, सम्यक्तम जस हृदयम शुद्धम, कैसे करते हैं, लंघन कर रहे हैं क्या, आप ये बता, लंघन कर रहे हैं, लंघन करने के लिए कर रहे हैं, लंघन करना धर्म नहीं है, उपवास कह रहे हो। लंघन में और उपवास में जमीन आसमान का अंतर है। लंघन होती है भूखे मरने का नाम, लंघन किसे कहते हैं, आप भूखे मरो उसका नाम लंघन है, उपवास उसका नाम है भैया। आचार्य कहते हैं उपवास किसका नाम है, तो सम्यक्तम जस हृदय शुद्धम, जिनके हृदय में शुद्ध सम्यक विराजमान है, अर्थात जिन्हें अपने शुद्ध तत्व का सहकार हो रहा है, उपवासम तस उच्यते, उसको उपवास कहते हैं। उपवास क्या है, अपने अंतर में अपने शुद्ध तत्व का सहकार, यदि अपने अंतर हृदय में अपने शुद्ध तत्व का सहकार हो रहा है तो उपवास हो रहा है। यदि अपने हृदय में अपने शुद्ध तत्व का सहकार नहीं हो रहा तो उपवास नहीं हो रहा। देखो तो तारा स्वामी की बात, संसार विरक्ते जैन, तो संसार से विरक्त है, शुद्ध तत्व चा साध्यम, तो काय साधना करना है, शुद्ध तत्व उपवास करना है। प्रतिमाधारी तो करता ही है, उसको तो कोई ढील ढाल, लेकिन हम भी पर्व में उपवास करते हैं, चतुर्दशी में करते हैं, अष्टमी में करते हैं, या कोई पर्व पड़ जाता है तो करते हैं। तो हमें उपवास करना है, उपवास अपन भी करते हैं, संयम में तो अपन भी रहते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व च साध्यम किस लिए, क्या
क्या आप उपवास के दिन घर के सारे काम से निवृत्त होके क्या अपनी शुद्ध तत्व की साधना के समय निकालते कि नहीं? स्वाध्याय करके स्व आत्म चिंतन करने के लिए समय निकालते कि नहीं? कहाँ निकालते? उपवास के दिन तो काम ज्यादा रहता है। अरे भगवान जी, जितने काम बचे सफाई के, धुलाई के, पुछाई के, कपड़े धोने के, बर्तन मांजने के, घूमने के, पिकनिक मनाने के, जितने भी काम एक्स्ट्रा रहते हैं वो सारे काम उसी दिन निकालते हैं जिस दिन व्रत होता है। हाँ, लोग बहुत सारे अधिक अधिक बहुलकता की संख्या में कहे तो बहुलकता की संख्या में उल्टा उल्टा व्यापार चल रहा है। उल्टा कि उपवास में काम ज्यादा निकल रहा है, या फिर एक यदि एक घर का काम निकल रहा है तो दूसरा काम निकल रहा, सो टीवी देखो, मोबाइल चला। यदि घर के काम नहीं निकल रहा है तो तीसरा काम निकल रहा है। बढ़िया आराम से आज उपवास है तो सो, बढ़िया क्या करो, टीवी देखो या मोबाइल चला। टाइम पास करने के लिए बाहरी संसाधनों को उपयोग किया जा रहा है। पर आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं यदि उपवास कर रहे हो तो शुद्ध तत्वम चा साधन, एक ही काम है उस दिन, एक ही काम है उस दिन। यदि मजबूरी है घर में सबका भोजन बनाने की तो सात्विक सदाचार में फटफट अपना भोजन बनाओ और फिर तुम्हारा 24 घंटे का काम है भैया क्या, अपने स्वरूप की साधना करना है। क्यों? क्योंकि तुमने उपवास करके अनंत कर्मों की निजरा करने के लिए करा है, कर्मों का आश्रय करने के लिए नहीं करा। आप उपवास के पीछे लक्ष्य बताओ, उपवास के पीछे 5 इंद्रियों को बस में करके जो अभी अपना आश्रय बंद हो रहा है, जो अधिक आश्रय बंद हो रहा है, उस अधिक आश्रय बंद को टालने के लिए करा है या आश्रय बंद को बढ़ाने के लिए करा है? और यदि आपने आश्रय बंद को टालने के लिए करा है तो आपके परिणाम कैसे होने चाहिए, आपकी क्रिया कैसे होनी चाहिए? आपके मन वचन काय की स्थिरता हो, आप समय पे बैठो, आप ध्यान में बैठो, आप स्वाध्याय में बैठो, आप निरंतर तत्व का चिंतन करो तो आश्रम बंद टले तो उपवास हो। और अभी आश्रम बंद कर्मों का आहार करते रहो, वही अनंत संसार का बंद होता रहे तो काय का उपवास? उन्होंने सीधी बात शुद्ध तत्वम चा साधन। आपको यहाँ शुद्ध आत्म स्वभाव की साधना करोगे तो उपवास, और नहीं तो फिर उप मतलब आत्मा और वास मतलब ठहरो। क्योंकि आत्मा में ठहरोगे तो ही कर्म छूटेंगे और आत्मा में नहीं ठहरोगे तो नहीं छूटेंगे। वही तो कह रहे हैं यदि भैया अनंत संसार का आश्रम बंद कर रहे हो तो काय का उपवास? यदि अनंत मान लो पाप प्रकृति जो आप बांध रहे थे या जो पुण्य प्रकृति अनंत संसार की बांध रहे थे, वही पुण्य पाप का आश्रम कर रहे हो, कर्म का ही आहार कर रहे हो तो काय का उपवास? कर्म आहार रुके, जितना अधिक हो रहा था उतना अधिक ना हो, अनंत मंदिर कसाय से हो रहा था उतना अधिक ना हो भैया। मिथ्यास सहित हो रहा था, इंद्रियों की विषयों की चपलता सहित हो रहा था, उतनी इंद्रिय विषयों की चपलता सहित ना हो, मन वचन काय में उतनी चपलता ना हो जितनी सामान्य दिनों में थी, जितनी सामान्य दिनों में थी उतनी आसक्ति ना हो। तो भैया अपन ने आश्रय बंद कम किया और अपने आत्मा वास किया तो क्या हुआ, जो पूर्व संचित कर्म थे उन सब की क्या हो गई? अपन कहते ना भैया सुनो कि अब तक अप्रत्यक्ष वालों कसाय कितने महीने तक, 6 महीने तक रहती भैया, है ना, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 1 समय पहले खत्म हो जाती। लेकिन जो श्रावक है उसका क्या भाव भैया, व्रत श्रावक उसका क्या भाव है?
उसका भाव तो ये है प्रत्याख्यान बड़ा जो 15 दिन रहती है उसका भी अभाव करके साधु होना है। क्या आपका क्या लक्ष्य उसका? जो प्रत्याख्यान वर्णन कसाय का उदय चल रहा है जिसके कारण पूर्ण संयम ही नहीं हो पा रहा, उसका भी त्याग करके क्या होना है भैया? साधु होना है। तो वो उपवास क्यों कर रहा है? कारण बताओगे आप? कि प्रत्याख्यान वर्णन कसाय का अभाव था 15 दिन के पहले पहले पार पढ़ना है आपको। अष्टमी 14 कितने पढ़ रही है? 13 दिन में पढ़े ही नहीं पढ़े? तो अष्टमी 14 को क्यों उपवास कर रहा है? कि एक दिन सामायिक साधना से गलती से भी प्रत्याख्यान वर्णन कसाय यदि बंद रही हो, किसी प्रकार से उदय आ रहा हो, तो उसको सारे दोष परिहार करना है। तो एक पूरा दिन अपनी आत्म साधना में लगा के वे अपने सारे कर्मों की निजरा करके और इतनी तीव्र कसाय को बांधने वाला नहीं है, तो साधु होना है। इसलिए प्रोषक पूर्वक उपवास करना है भैया। और यदि उसे संसार में रहना होता, संसार में परिपूर्ण करना होता, नहीं करता। लेकिन व्रति है, उसकी वृत्ति अंतर आत्मा में समेटना है। अब जल्दी साधु होना है, देर नहीं करना। 3 प्रतिमाएं हो गई, समय करने लगा, 3 टाइम के समय के साथ नहीं लगा, 4 टाइम के समय की भावना मारने लगा, और अब उसे जल्दी साधु होना है। क्या करना भैया? उपसर्ग सहन करने की, भूख आदि जो परिसर होते हैं उन परिसरों को सहन करने का अभ्यास कर रहा है। पोषक पूर्वक उपवास कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंतर से कसाय होगा, अभाव हो और जल्दी से साधु हो तो भैया अपनी सिद्धि को प्राप्त हो। अब तो जाना मोक्ष अब है ना संसार में है, अब करना है नहीं जन्म मरण, तो नकली उपवास नहीं करता भैया, नकली उपवास नहीं करता, असली उपवास करता है। और इस उपवास के फल से भैया मुक्ति जाएगा। तारक कहेंगे इस उपवास का फल निर्वाण, मोक्ष। उपवास करके मोक्ष। तारण स्वामी क्या जिन आगम में जितनी भी क्रियाएं कहीं उनका फल मोक्ष बताया। क्यों? क्योंकि वहां क्रियाएं नहीं, वहां भाव नहीं। तो यह तारण स्वामी कहेंगे उपवास का फल मोक्ष। क्या उपवास करके मोक्ष? हाँ कहना है मोक्ष। अन्य मत में अपनी एक जैन समाज में एक परंपरा है, वहां उपवास का अधिक वो महत्व है कि उपवास से मोक्ष। आचार्य ने कहा उपवास से मोक्ष, तब से मोक्ष, लेकिन सम्यक को छोड़ के है, इसलिए वो पुण्य का कारण बनती है। लेकिन भगवान जी यहाँ आचार्य सम्यक की बात करते हैं कि उपवास मतलब मोक्ष। मतलब कैसे? सम्यक हृदय में है और अंतर में निवास करने की भावना है, तो भगवान जी ऐसा उपवास आपको निर्वाणी क्यों फल है मोक्ष उपवास का। तो आचार्य स्वामी क्या कहते हैं भैया? शुद्ध दृष्टि स्त्रीभूतम। देखो उपवास करके क्या करना है? संसार से वृत्त शुद्ध तत्व की साधना करते हुए शुद्ध दृष्टि स्त्रीभूतम, अपनी दर्शन से, दर्शन की निर्मलता से शुद्ध दृष्टि पूर्वक स्त्रीभूतम आत्मा में स्थिर होने का प्रसार करना। आत्म तत्व में शुद्ध दृष्टि से आत्म तत्व में स्थिर हो गए, वही तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, वही तो कर्मों की निजरा होगी। और क्या ना उपवासम तसुच्यते, इसी को जिन्हें भगवान ने उपवास कहा है, इसके अलावा कोई उपवास है। देखो तारण स्वामी का सटीक उपवासम इच्छा कृत्वा, मतलब उपवास की इच्छा हो रही है क्या? अष्टमी चतुर्दशी आदि संयम के उपवास करने की इच्छा होती है क्या? जिन उक्त इच्छा था, यदि उपवास की इच्छा हो रही है तो जिन उक्त इच्छन जथा, तो जिन्हें परमात्मा ने जो वचन कहे उनको ग्रहण करने की इच्छा करो, तो उपवास की इच्छा है। उपवास करें गाने सुनने की इच्छा नहीं है। उपवास कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो उपवास की इच्छा नहीं। उपवास की इच्छा कब है भैया? देखो तारण स्वामी की बात, उपवासम इच्छनम कृत्वा, उपवास की इच्छा कर रहा है। हाँ गुरु महाराज उपवास की इच्छा हो रही है। अरे जीवात्मा तुम क्या हो गया तुम्हें? जिन उक्त इच्छनम जथा, अरे उपवास की इच्छा क्या है? जिन्हें भगवान ने जो वचन कहे हैं उन्हें ग्रहण करने की जिन्हें इच्छा हो रही है, उन्हें उपवास की इच्छा हो रही है। मतलब उपवास ऐसा उपवास करने की इच्छा हो रही है जैसा उपवास सर्व भगवान ने कहा है।
कि वो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है और मैं अपने अनंत चतुष्टय में लीन हो जाऊं। ऐसे परमात्मा के वचनों को ग्रहण करने की इच्छा हो रही है तो उपवास की इच्छा हो रही है, और ऐसे वचनों को ग्रहण करके ऐसे स्वरूप में लीन होने की इच्छा नहीं हो रही तो उपवास नहीं, मायाचारी हो रही। क्या कर रहा है? अब बताओ किसका मिलान होता है? क्या मिला दीदी? रविवार कल था ना, बताओ क्या हो रहा है? हो रही कि नहीं? उन्हीं से कह सकते हैं जिससे कह सकते सब बोलते हैं। तो बताओ जल्दी कि उपवास करने की इच्छा हो रही कि नहीं? अभ्यास रूप करे हमने कब रोका? लेकिन जिन वचनों को ग्रहण करने की जैसा भगवान ने कहा वैसा उपवास करने की इच्छा हो रही है। नहीं, जो यदि मान लो कोई प्रतिमाधारी नहीं है प्रोषद पूर्वक उपवास नहीं कर रहा, लेकिन रविवार व्रत कर रहा है या चौदस का व्रत कर रहा, अष्टमी का व्रत कर रहा, महावीर जयंती का व्रत कर रहा, तारण जयंती का व्रत कर रहा, अष्टांग का व्रत कर रहा है, 16 कारण भावना का व्रत कर रहा है, 10 लक्षण व्रत कर रहा है, भैया व्रत कर रहा है तो तू बता तो दे कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में जैसा आया है वैसा व्रत कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जो मन को अच्छा लग रहा है वैसा कर रहा है। शिक्षा तो वही होनी चाहिए ना कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही मेरा अनुभव प्रकट जाए। इच्छा इच्छा आप कर पाए नहीं कर, इच्छा तो बनी रहनी चाहिए ना। जैसे उपवास की इच्छा हो रही है वैसे ये इच्छा भी तो होनी चाहिए। अरे वीतराग भगवंत ने जैसा कहा है वैसा उपवास और इच्छा, अभी इच्छा की बात कर, इच्छा तो एक टाइम भोजन करेंगे या आज भैया चारों प्रकार के आहारों का त्याग, ये इच्छा तो हुई, तो उसके साथ ये भी इच्छा होना चाहिए ना यार आज चारों प्रकारों का आहार मैंने त्याग कर दिया है तो आज अरिहंत की तरह अनंत चतुष्टय का आनंद लेने की भावना है। इच्छा इच्छा हो जाए बस। अब इच्छा होगी तो 5-10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, आधे घंटे बैठोगे, स्वाध्याय करोगे, दिन में 5 बार बैठोगे, इच्छा ही नहीं होगी तो बिना भावना के तो कुछ नहीं होगा ना। उपवास का फल तो तभी मिलेगा ना कि जब आपकी इच्छा प्रकट होगी, और इच्छा नहीं प्रकट होगी तो देखो अपन इच्छा शक्ति से धर्म की प्राप्ति बनाना, यदि अपनी इच्छा शक्ति होगी कि मुझे स्वभाव में रमण करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है, जब अपनी इच्छा शक्ति होगी तभी तो अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे ना। मान लो इच्छा शक्ति ना हो, अपनी इच्छा इतने में सीमित होकर रह जाए कि आज हम एक टाइम भोजन करेंगे या आज हम भोजन नहीं करेंगे, ये उपवास है, इतनी इच्छा होकर रह जाए और परमात्मा के वचन ग्रहण करने की इच्छा ना हो तो फिर आपका उस दिशा में प्रयास होगा कि नहीं होगा? यदि आपको सम्यक दिशा में प्रयास करना है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो आचार्य खान स्वामी कह रहे हैं जिन उक्तम इक्षणम जथा, जिन भव्य जीवों को जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को ग्रहण करने की अंतर हृदय की भावना होती है वो ही जीव उपवास करते हैं। और जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने की भावना ना हो तो उपवास होना संभव नहीं, पक्का भी नहीं। मतलब जिनवाणी सुनने का क्या फायदा है? अपने आप बैठे भैया अपन क्रोध दो उपवास की बात कर रहे हैं, क्रोशत पूर्वक उपवास की बात कर रहे हैं, अपन प्रतिमा की बात कर रहे हैं, हमें क्या मिला? हमें क्या मिला भैया? उनकी तो अनुमोदना कर लो, धन्य है चौथी प्रतिमा, 4 प्रतिमाओं के धारी वह श्रावक जिन्हें भूख प्यास की चिंता नहीं है और अपने आत्म ध्यान में तल्लीन ऐसे उपवास कर रहे हैं पर्वों के दिन जिनसे उनके अनंत कर्मों की निजरा हो रही है। धन्य है वह पंचगुण स्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, चारित्र की भावना रखने वाले वह महायोगी राज, वह श्रावक उत्कृष्ट है और धन्य है, अनुमोदना के पात्र है। उनके समान चर्या हमारे जीवन में बने ऐसी हमारी भावना सदैव रहे। धन्य धन्य ऐसे सच्चे श्रावक। लेकिन भगवान जी इनकी अनुमोदना करके, इनकी अनुमोदना का फल लेके आपके जीवन में उपवास करते समय यदि ये इनका स्वरूप ध्यान ना आए, ये कैसे उपवास करते हैं? तो अपना उपवास करना नहीं। कम से कम आपके उपवास में इनके उपवास को झलके तो
इनका उपवास कैसा है, कितना शुद्ध उपवास करते हैं, इस सारे प्रपंचों से मुक्त होके, और अब भगवान ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा अनुसार अपना आचरण करते हैं। धन्य है इनके प्रति, आपके उपवास के दिन इनके प्रति धन्य धन्य की भावना आ जाए, मुनि राजों के प्रति धन्य धन्य की भावना आ जाए। धन्य है तारण तारण जैसे कुंद कुंद आचार्य से भावलिंगी महामुनि राज भैया, जिन्हें आहार की संज्ञा देखो तो उत्पन्न होती है, तो भी वो भैया अपने ध्यान में और अपनी आंकड़ी लेके निकलते हैं। यदि पुण्य के उदय में होगा तो मिलेगा, और 4-4 दिन ध्यान में लीन रहते हैं, तो भैया एक दिन फिर भी आहार के बस भी भूल होकर निकले भी, तो भी पुण्य का निर्णय करके निकलते हैं। यदि मेरी जो विधि की मिलेगी तो आहार लूंगा, और विधि नहीं मिलेगी तो आहार नहीं लूंगा। ऐसे महासंयमी साधुओं जैसा उपवास मेरे जीवन में आ जाए, जो कैसे आत्म ध्यान में लीन है, कैसे 3 चौकड़ी कसाय का अभाव कर दिया, और मैं कैसे राग देश में मर रहा हूँ, मेरे तो इन कसायों में रस आ रहा है, और उन्होंने इन कसायों का विनाश कर दिया। भाई क्रोध में आनंद आ रहा है, लोभ में आनंद आ रहा है, स्वार्थ में आनंद आ रहा है, काम में आनंद आ रहा है, सुख असुख राग में आनंद आ रहा है, और इन्हें तो देखो कैसी बीत रहा है। ऐसी इच्छा तो हो जाए तो हम मान ले कि आपका उपवास सच्चा है, और ऐसी इच्छा नहीं हुई तो नहीं हुई तो जिन आज्ञा के अनुसार उपवास नहीं है। फिर मनमानी और जिनेन भगवान की आज्ञा, उसमें इतना ही अंतर है। मनमानी वो जिनेन परमात्मा की आज्ञा, इसमें इतना ही अंतर है कि जिनेन परमात्मा की आज्ञा अनुसार है तो सब कुछ झलक जाएगा, और जिनेन परमात्मा की आज्ञा अनुसार नहीं है तो उनकी बात का स्मरण नहीं आएगा। जैसी दुनिया कर रही है, सब 16 कारण व्रत करते हैं तो हम भी करेंगे, सब अष्टांगा करते हैं तो हम भी करेंगे, सब अष्टमी चतुर्दशी करते हैं तो हम भी करेंगे, सब 10 लक्षण में हम करते हैं तो हम भी करेंगे, सो सब करेंगे सो हम करेंगे। ये क्या है, देखा। और जो जिनेन परमात्मा ने कहा है वही हम करेंगे, यह है उपवास। इतना ही अंतर है बस, सब करेंगे और हम करेंगे। यदि ऐसी भावना है तो आप सामाजिक परंपरा निभा रहे हो, और सर्व भगवान ने कहा यह मुक्ति का कारण है इसलिए करेंगे, तो आप मोक्ष मार्ग में आ जाओ। ये क्रिया वही हो रही है, बस आपका विचार बदल है, मान्यता बदल गई। क्रिया देखो, यहाँ मानता क्या थी कि मम्मी पापा भी करते हैं, हमारे दादा भी करते हैं, इसलिए हम चतुर्दशी और अष्टमी को उपवास करेंगे भाई। बस मम्मी पापा ने कहा इसलिए आज हरी नहीं खाएंगे, या फिर भाई समाज आज के दिन व्रत करती है, या फिर इससे पुण्य की प्राप्ति होती है इसलिए आज हम हरी नहीं खाएंगे। ये बिल्कुल मनमानी हो गई। भाई सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है 6 काय के जीवों की प्रति दया करके और अपने निर्माण का मार्ग बनाएंगे, ये आप क्या हो गई। कोई मान्यता ने बदल दिया आपको वहीं की वहीं, उसी क्रिया में आपकी मान्यता ने आपको पलट दिया। यदि आपकी मान्यता में भगवान की वाणी आ गई तो आप सम्यक के साथ हो गए, और आपकी मान्यता में भगवान की वाणी नहीं आई, मनमानी, वहीं की वहीं बदल गया, वहीं की वहीं क्रिया वही हो रही, और वहीं की वहीं सम्यक हो गई, वहीं की वहीं मिथ्या हो गई, वहीं की वहीं सम्यक हो गई, वहीं की वहीं मिथ्या हो गई। क्योंकि क्रिया आपकी मान्यता से होना है, इसलिए कहते स्वीकार कर लो कि भगवान की वाणी, भगवान के वचन, अपने शुद्ध तत्व को स्वीकार कर लो, आपकी मान्यता बदल जाएगी, आपकी सारी क्रियाएं सम्यक हो जाएगी। और आपकी मान्यता नहीं बदलेगी तो आप भैया दुनिया को दिखाने के लिए ही सब करते हैं, यश के लिए, कीर्ति के लिए, नाम के लिए, वैभव के लिए, सम्मान के लिए ही सब होता है। क्या करना है, कर लो विचार भैया। आचार्य श्रीमन चिंतारक स्वामी जितना सटीक, जितना दृढ़ विश्वास जगा रहा है, वैसे जगह देखो बहुत गजब की गाथा, मिलाप पूरी गाथा। अब आपके पास ग्रंथ तो है नहीं, कानों से सुन के हृदय में मिला। उपवासम इक्षणम कृत्वा, जो भक्त जी उपवास करने की इच्छा करता है, जिन उक्तम इक्षणम जता, उसे जिनेंद्र परमात्मा ने जैसी आज्ञा दी है वैसे उपवास करने की भावना होती है। कैसी है भैया, भक्ति पूर्वम उपवास कैसे होता है, उदास नहीं, मुंह लटका के नहीं, उत्साह नहीं है, आओ भैया कर लेंगे, कर रहे हैं, अब भूख ही लग रही है, अब चलते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, पड़े हुए हैं, ये है ना। कैसा कैसा होता उपवास भैया, भक्ति पूर्वम इच्छन्ते, अरे बहुमान और भक्ति पूर्वक ये भावना होती है कि अरे ये महामोक्ष का मार्ग है, ये उत्सव का मार्ग है, ये तो कल्याण का मार्ग है, चलो चलो भगवान ने कहा है कि उपवास करते हैं, क्यों, क्योंकि निज आत्मा में निवास करना है। भक्ति पूर्वम इच्छन्ते, भक्ति पूर्वक इच्छा होती है कि भगवान के द्वारा कहे हुए
व्रतों को धारण करके मैं निर्वाण को जाऊं। और तस् हृदय समाश्रय, उसके हृदय में भैया समता भाव रूप ऐसे रोशन पूर्वक उपवास में आचरण होता है। समाहित के भाव में आचरण होता है, समता के भाव में आचरण होता है। कब? जब भक्ति होती है तब। उत्साह उमंग उसको ग्रहण करके हमारा कल्याण का मार्ग है, मजबूरी नहीं है किसी के द्वारा, समाज के द्वारा लादा हुआ व्रत नहीं है। जैन है तो लाद दिया पर्यूषण में 10 दिन मंदिर आना है और एक टाइम भोजन करना है, ये लादी हुई क्रिया नहीं है, गलाम वाली नहीं है कि 14 से तो भैया आप घर में आलू प्याज बनेंगे नहीं, खाने बनेंगे नहीं, ये लादी हुई क्रिया नहीं है भैया, आपके ऊपर लाद दी गई, ऐसी नहीं। ये तो उत्साह से ग्रहण किए हुए व्रत है कि हमारे अंतर में स्वयं उत्साह है, हम स्वयं अपने निर्माण का मार्ग चाहते हैं। ये तो उत्साह से ग्रहण किए हुए व्रत है। अपने को ये पता लगाना है कि हमें इन व्रतों में उत्साह है कि नहीं, हमें अपने उपवास में उत्साह है कि नहीं, हमें भगवान की भक्ति पूर्वक उसमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा कि हे प्रभु आपने निर्वाण का मार्ग दिया है, आहा ये आत्मा कितना सुंदर है, आज तो इसके अनुभव करने के लिए उपवास, सबका उपवास। अरे ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रोसेस पूरा उपवास करने वाला मंदिर में नहीं जाता, यदि एकांत कमरे में बैठ जाता है तो अपने आत्मचिंतन में रख देता है, कुछ लेना देना नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं। यदि एकांत में धर्मशाला में बैठ गया तो बैठ गया, एकांत में घर में बैठ गया तो बैठ गया, अब कहीं आने जाने का विकल्प है ही नहीं। उपवास, अब तो सबसे उपवास। क्या करना है? नहीं करना, करना है कि नहीं करना? बस हम सब ये देखो, सत्य को सत्य कह के हम सब अपने जीवन में सत्य का निर्णय लो कर। मायाचारी को मायाचारी कह दो, क्रिया को क्रिया कह दो और सत्य को सत्य कह दो। जीवन में इतना ही धन्य धन्य भाव कर लो, भगवान की वाणी को सत्य कहने का अवसर ही प्राप्त कर लो। कम से कम कभी ना कभी दो काम में आ जाए। ये तो पापों की अनुमोदना तो दिन भर कर ही रहा है, दुनियादारी की मायाचारी को तो सत्य कह ही रहा है, बाहर के आडंबर को सत्य कह ही रहा है। हम से कम आज अवसर मिला है अपने अंतर हृदय में धन्य धन्य भाव कि परमात्मा का वचन सुन के मेरे उपवास के स्वरूप को जान दिया। हम से इतना तो कह दो कि भगवान आपके वचन सत्य है। स्वीकार कर पाओ कि नहीं कर पाओ, तब कह दो कि कम से कम मेरी आत्मा को भगवान की ये वाणी सुन के उपवास का सही स्वरूप जानने तो मिला, कम से कम मैंने जान तो लिया कि सही क्या है और इतना जान तो लिया मेरी आत्मा ने। अब भैया सही रास्ते पे जब चलोगे तब की बात स्वीकार कर लोगे, तब की बात तब की देखी जाएगी। अब सुन तो लिया, अनंत अनंत जीव तो कभी सत्य को सुन भी नहीं पाएंगे, वो सुन भी लेंगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन कम से कम मेरी आत्मा विरोध तो नहीं कर रही, कर रही क्या? मेरी आत्मा विरोध तो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहाँ सुना रहा है भैया ये तारण स्वामी की बात है तो हजम नहीं होती, ऐसा तो नहीं कह रही? हाँ नहीं कह रही? अच्छे लग रहे, एक आधा और पढ़ देना। देखो, उपवास व्रतम शुद्धम, उपवास का व्रत शुद्ध कब मानो भैया? देखो कितना गजब लॉजिक है तारण स्वामी का। उपवासम व्रत व्रतम शुद्धम, उपवास का व्रत शुद्ध कब मानोगे? से संसार तिक्त्यम, जितना संसार बचा है उसे त्यागोगे। उपवास दो चोकड़ी कसाई का अभाव करके आए, बाकी जो दो बची है उनका त्याग कर दोगे, शेष जितना संसार बचा है उसका त्याग कर दोगे तो उपवास। और संसार में रद्द करने के भैया उपवास करा है, उपवास करने से गाड़ी बंगले तो बढ़ते ही, देव आदि पत्र मिलते ही, संसार बढ़ जाए, शुभ की भावना हो, पुण्य की भावना हो तो उपवास। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सुन तो लो कम से कम। उपवास व्रतम शुद्धम, उपवास का व्रत शुद्ध कब होगा भैया? आपका उपवास शुद्ध कब होगा? जब शेष संसार है, शेष संसार तिक्त्यम, जितना शेष संसार बचा है उस शेष संसार का त्याग हो जाए। तिक्षतो तिक्त आहारम, और बाद में आहार छोड़ना,
तारण स्वामी भैया बाद में छोड़ना कहा है, भिक्षा पीछे। देखो पहले सुन लो, एक बार फिर से कह रहा है, उपवासम व्रतम शुद्धम, यदि आपको व्रत का उपवास का सही पालन करना है तो शेष संसार त्यक्त्यम, पहले जितना राग देश में शेष संसार बचा है उसका त्याग करो, उसके बाद पिक्षदो, पीछे, आगे नहीं, पिक्षदो मतलब पीछे, पहले शेष संसार में व्रत होने की भावना का त्याग करो, पिक्षतो स्थित आहारम, फिर बाद में आहार त्यागना, अनशन उपवास उच्चते, इसका नाम अनशन है। असन अर्थात आत्मा आहार को ग्रहण करता ही नहीं है, अनशन, आत्मा तो अनादि से अनशन है, अनशन में ही है, उसमें असन दोष कभी उसमें हुए ही नहीं। अरे वो कहाँ है, वो तो सदाकाल उपवास में ही है। पहले संसार को ग्रहण करने की भावना त्याग देना, बाद में भोजन त्यागना। पहले भोजन त्याग दिया और भोजन त्याग को धर्म मान लिया तो तुम उपवास नहीं कर पाओ। पहले भोजन से राग छोड़ना, मैं करता ही नहीं, पहले ऐसा निर्णय करना, भोजन मेरा स्वभाव नहीं, पहले ऐसा निर्णय करना और फिर भोजन का त्याग कर देना, तो अब तुम्हारा उपवास सच्चा। मतलब पहले सम्यक को रखना मूल में और फिर आहार छोड़ देना। और यदि पहले आप क्रिया को मूल में रखोगे तो फिर सम्यक नहीं रहेगा, एक स्थान पे एक मानता रहेगा, या तो सम्यक या मिथ्या, या तो मैं उपवास कर रहा हूं ये मानता रहेगी, या मैं आत्मा आहार लेता ही नहीं हूं। उपवास की क्रिया तो अनशन तो हो रहा है, आत्मा में थोड़ी ना हो रहा है, संयोग में हो रहा है। और संयोग में अनशन क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया कर्मों से निवृत्ति, शेष संसार का त्याग करना, इसलिए आहार का त्याग। क्योंकि भोजन के विकल्प में लगे रहेंगे और आत्मा में मन कब लगाएंगे, इसलिए आहार का त्याग। और भोजन करने से प्रमाद भी आता है, निद्रा भी आती है, उपवासी भी आती है, बिना भोजन करे नींद भी नहीं आती। अरे यदि उपवास करोगे तो अब तो नींद आनी नहीं है, अब नींद नहीं आने की क्या करोगे, यदि आपने एक दिन पहले से भोजन छोड़ दिया, मान लो आपने आज शाम को 5 बजे अनुभव करके जल मल का सबका त्याग कर लिया, तो आज रात में बहुत बढ़िया नींद आई, लेकिन दूसरे दिन जब उठोगे तब आपको पानी भी नहीं लेना और आपको भोजन भी नहीं लेना। अब 2 4 8 घंटे 10 11 12 बजे तक तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब भूख लगेगी तो फिर ना नींद आएगी, कहां से आएगी, तो नींद के लिए चाहिए नशा, और आपने आहार किया नहीं, प्रमाद कहां से लाओ। अब आप भी कथा भी नहीं करोगे उपवास है तो टीवी भी नहीं देखोगे, मोबाइल भी नहीं चलाओगे, तो मन को कसायों का रस भी नहीं मिलेगा। यदि नहीं चलाओगे तो फोन लगा के इधर की बातें नहीं करोगे, तो 4 लोगों के बीच गप्पा मारने नहीं बैठोगे, तो टीवी मोबाइल नहीं चलाओगे तो क्या होगा, अब नींद भी नहीं आएगी, उभी कथाओं का असर का रस भी नहीं मिलेगा, तो फिर मन भी भैया मन तो आगले तो भागले तो हो गई। अब क्या करोगे, अब एक ही उपाय बचेगा, आत्मा के पास चलो, तत्व चिंतन करो तो दिन निकलेगा। और यदि तत्व चिंतन नहीं करा, स्वाध्याय नहीं करा, आत्मभ्रमण नहीं करा, तो ना नींद आने वाली है और ना कुछ होने वाला। ये सब उपवास करो तो मोक्ष का फल मिलेगा, नहीं तो करे जा रहे हैं, पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हाँ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। फिर से गाथा पढ़ दे रहा है, उपवासम व्रतम शुद्धम, ये उपवास का व्रत शुद्ध कब होता है तारण स्वामी, आप पहले ये बताओ, आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं तारण स्वामी, आप पहले बताइए उपवासम व्रतम शुद्धम, उपवास व्रत शुद्ध होगा कब, तो कह रहे शेष संसार त्यक्त्यम, जितना बचा हुआ संसार है, सम्यक दृष्टि हो तो आपका आधा तो गया, और व्रती हो तो आधे का आधा और आधा चला गया, अब बचा कितना, थोड़ा सा, 2 चौड़ी कसाएगा, तो कहले जितना शेष संसार है उसको भी त्याग करने की आदत हो जाओ तो उपवास। अब तो हम जितना बचा है उसको भी हटा के रहेंगे, सम्यक दर्शन होने से जितना चला गया उतना चला ही गया, अनंत संसार तो छेव ही गया, लेकिन अब थोड़ा बहुत जितना बचा है उसको भी हटा के रहेंगे। पिछलो तिक्त आहारम, ऐसी भावना करके फिर इसके बाद आहार का त्याग कर दो, लक्ष्य बनाओ पहले अंदर जाने का और फिर बाहर में आहार को छोड़ दो। अनशन उपवास उच्चते, किसी को अनशन कहा,
बताओ भगवान जी, ऐसा अनशन कर रहा है कि नहीं? शुरुआत तो करो। अब उपवास करने में बुद्धिपूर्वक ये 4-5 गाथा पढ़ लो, नियम ही ले लो कि उपवास जिस दिन करेंगे उस दिन 5 गाथा पढ़ के तारक स्वामी को सामने रख लेंगे। तारक स्वामी आपको सामने रख लेंगे, 5 गाथाएं पढ़ लेंगे कि ये उपवास होता क्या है। क्योंकि इन 5 गाथा नंबर बोल दे, 408, 400 को, हाँ 408, 409, 410, 411, 412, ये 5 गाथाएं पढ़ लेंगे। या 413 और 414 तक भी पढ़ लो तो पूरी माह तक, 414 तक 7 गाथाएं, इन 7 गाथाओं को पढ़ लेंगे। अर्थ तो पता लग ही गया। इन 7 गाथाओं को पढ़ लेंगे तो होश में उपवास होगा, होश में। और यदि इन 7 गाथाओं को नहीं पढ़ेंगे और वैसी भावना में नहीं होगी तो हमारा उपवास होने वाला। हम तो उपवास के दिन भावना तो पा लेंगे भैया, नहीं पढ़ पाएंगे तो दीवार पर लिख के 7 गाथाएं टांग लो, 14 के दिन सब उन्हें निहारते रहो दिन भर। ये है उपवास। और जो हम कर रहे हैं वो शरीर का संयोग है, पुण्य कर्म का हो गया। उपवास ये है और ये पुण्य कर्म का हो गया। ऐसे ही ध्यान करते रहो भैया, ये जो लिखा है उपवास है और ये जो कर रहा है वो संयोग है। इतना ही कर लो भगवान जी, कम से कम शायद आत्मा का स्मरण आ जाए। ये उपवास में और क्रिया में भेद करते करते कहीं भेद ज्ञान हो जाए और सच्ची में हो गया तो भगवान जी मोक्ष तो हो ही जाए। यानी सच्ची में हो गया, अंतर से हो गया, ये जो कर रहा है वो संयोग है। और जो उपवास है ये लिखा है तो भगवान ने कहा वो उपवास है। यदि ऐसे ही निर्णय करते करते तो गलती से भिन्न हो गए बस जय जयकार मच जाए। गलती से हो गए तो आनंद आ जाए, और नहीं हो पाए तो चल ही रहा है। कम से कम उस उपवास के अनुमोदन फल से आगामी काल में भगवान की वाणी फिर मिलेगी। वो जो निर्णय किया उसका जो अपने अनुमोदन करिए, अगले बार का उपवास जो होगा, जो आपने अनुमोदन पूर्वक किया है, जो अगले भाव का उपवास होगा वैसे ही होगा जैसे अनुमोदन करें, जैसा आपने सही माना, जैसा आपने निर्णय किया। अब अगले भाव का जो होगा तो वो तो वैसे ही होगा, शुद्ध भाव वाला भगवान की आज्ञा को ग्रहण कर लेना। अभी नहीं हो पाए तो कम से कम भावना है तो चलिए बताओ फाइनल करें। तो टाइम तो हो ही गया, आप कहो या नहीं कहो छोड़ना तो पड़ेगा 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट बचे, 1-2 बात है और बची। उपवासम फल प्रोक्तम, देखो उपवासम फल प्रोक्तम मुक्ति मार्ग 4 निश्चय। उपवास का फल क्या है? निश्चय से उपवास का फल मोक्ष का मार्ग है। और सुनो तो संसार दुख नाशक्ति, ये क्या करने वाला है? संसार के दुख का नाश करने वाला है। उपवासम शुद्ध फलम, उपवास का ये शुद्ध फल है। और यदि ऐसा फल नहीं है तो फिर क्या है? अर्थ समझे, ऐसा नहीं है तो फिर और उन्होंने वो बात नहीं लिखी है। यदि सम्यक बिना व्रत जैन, यदि लिख दिया उन्होंने सम्यक के बिना व्रतम जैन, यदि इस सम्यक के बिना तुम उपवास का व्रत ले रहे हो तब अनादि कालियम चा, और अनादि काल तक तब कर रहे हो उपवास मास पक्षम चा, और एक नहीं एक मास के उपवास कर रहे हो, एक महीने के, एक महीने का उपवास कर रहे हो तो संसार दुख धारणम, क्या करोगे? 1 महीने तक भूखे मरोगे और संसार के दुख सही करोगे। अनंत काल तक तप करोगे और संसार के दुख सही करोगे। गाथा नंबर कौन सी भैया, हम घर जाके देखेंगे, आज झूठ पे नहीं कह रहा है। गाथा नंबर 413, ग्रंथ का नाम श्री तारक शापकाचार्य जी, कारिका नंबर 413, घर जाके देख लो अच्छे से। यदि जाने में पहले ग्रंथ खोल के देख लो कि यदि आप इस सम्यक रीति को छोड़ के यदि उपवास कर रहे हो अनादि काल तक, एक काल नहीं अनादि काल तक तप कर रहे हो, और एक पक्ष एक मास के यदि उपवास कर रहे हो तो क्या होगा? संसार दुख धारणम, भूखे रहने का दुख तो मिल ही रहा है और अनंत संसार में जन्म मरण का दुख भी मिलेगा। एक तो भूखे रहो ऊपर से, यह है कारण समझ। इनकी बात समझना, अगर सीधे मोक्ष जाना है
इनकी बात यदि चित्त में बैठ जाए तो सीधे मुक्ति है, यहाँ वहां भटकाते ही नहीं है, सीधा अचूक लेके जाते हैं आप। अंतर जाओ तो मुक्ति, और नहीं जाओ तो संसार है। अचूक एकदम बिल्कुल सीधी बात। इसलिए भैया अपन इनकी बात मान लें, इनके उपदेश को स्वीकार कर ले। संसार में किसी के ना माने, बाहर में किसी के ना माने, लेकिन आचार्य परमात्मा की, जिन्हें भगवान की बात तो हमारे हृदय में स्वीकार हो जाए और हम कर ना पाए, कम से कम इन गाथाओं को पढ़ के इस उपास की सच्ची श्रद्धा ले कि वास्तव में सच्चा उपास व्रत तो यही है, हम जो कर रहे हैं वो हमारी कमी है, हमें पूर्णता करनी है। इतनी भावना तो कि जो हम कर रहे हैं वो कमी है, हमें इस कमी को पूरा करना है। जिनेंद्र की भगवान की जो आज्ञा है इसको पी के हमें अपनी भूल मिटाना है। इतना भी संकल्प आ जाएगा तो एक कदम तो आगे बढ़ेंगे, क्रिया से तो आगे निकलेंगे, विचार करना सीख जाएंगे, चेतना के स्तर पे तो आ जाएंगे। अचेतन जड़ के स्तर से ऊपर उठ के यदि भगवान की बात का विचार कर लेंगे, 4-5 गाथा 3 गाथा को पढ़ के चिंतन कर लेंगे तो कम से कम क्रिया के स्तर से तो ऊपर उठ जाएंगे। और क्रिया के स्तर से ऊपर उठ जाओगे, विचार करने लगोगे, चेतना के स्तर पर सोचने लगोगे तो अपने आप की मुक्ति का मार्ग। लेकिन क्रिया के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा, चेतना के स्तर पे आना पड़ेगा, और जो भव्य आत्मा चेतना के स्तर पे आ जाते हैं उनका निर्वाण निश्चय होता ही है। क्योंकि तो उपवास को मुक्ति का मार्ग था भैया। ऐसा मोक्ष फल हम सबके जीवन में आए, हम भी अपने मतलब आत्मा में निवास करते हुए इन आहार आदि संज्ञाओं से छूट जाए, इन विषय आसक्ति पंच इंद्रिय के भोगों का त्याग करें, तो सच्चा उपवास मुक्ति का फल देने वाला है। यही आचार्य श्रीमद जिनतारक स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। और ये आचार्य गुरुवर सतगुरुवर संत श्री तारण करण लाल आचार्य जी का